हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी वसंत भाग 2 के पाठ नंबर 19 आश्रम का अनुमानित व्यय का प्रश्नोत्तर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेखा जोखा में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार छैनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? उत्तर है, यह सत्य है कि हमारे यहाँ अर्थात भारत में बहुत से काम लोग खुद ना करके पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छैनी, हथौड़े, बसूले इसलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि लोग कुटीर उद्योग, लुहार व बढ़ईगिरी इत्यादि को बढ़ावा दे सकें, आत्मनिर्भर बने व छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह न ताके। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। उत्तर है, गांधी जी कोई भी कार्य बिना हिसाब किताब के नहीं करते थे। वे प्रत्येक विषय के प्रति नकारात्मक व सकारात्मक सोच बराबर रखते थे। अनेक उदाहरणों द्वारा इस वक्तव्य को स्पष्टता दे सकते हैं। जैसे पहले पॉइंट में लिखेंगे, दांडी यात्रा के लिए गांधी जी जब रास नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां निषेधाज्ञा लागू थी, अर्थात कोई भी नेता किसी प्रकार के विचार जलूस जलसे के रूप में नहीं प्रकट कर सकता था। गांधी जी तो लोगों को संबोधित किए बिना रह नहीं सकते थे। पहले ही यह योजना बना ली गई कि यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयबजी दांडी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। दूसरे पॉइंट पर लिखेंगे, असहयोग आंदोलन के समय भी वे यह हिसाब लगाने में पूर्णतया सक्षम थे कि किस स्थान पर किस तरह से ब्रिटिश शासन पर प्रहार करना है। यही कारण था कि लोग उनके हर विचार की कद्र करते थे और उनका कहा पूरी तरह से मानते थे। तीसरे पॉइंट पर लिखेंगे, वह बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं करते थे। एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो 25-25 किलोमीटर एक दिन में पैदल चलते थे। उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों के लिए ही खर्च करना चाहिए, शानो शौकत या वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं। चौथे पॉइंट पर लिखेंगे, किसी भी आश्रम या सभा का हिसाब किताब वह बहुत कुशलता से लगाते थे। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने ऐसा बजट बनाया कि आने वाले मेहमानों के खर्च भी उसमें शामिल किए गए। प्रश्न नंबर 3, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे? किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे? उत्तर है, एक बाल आश्रम खोलने के लिए विविध और विभिन्न साधनों की आवश्यकता होगी। अगर बाल आश्रम में
25 बच्चे हैं तो उनके लिए 5 कक्ष होने चाहिए। 2 सोने के कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, स्नान कक्ष और खेलने का कक्ष। रसोई घर में मुख्यतः बड़े बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे बड़ा पतीला, कढ़ाई, छोटे पतीले, 30 थालियाँ और 60 कटोरियाँ इत्यादि। बच्चों के आयु के अनुसार उन्हें पोषक तत्व देने वाले खाद्य पदार्थ देने चाहिए। मुख्यतः एक महीने में 30,000 रुपये खर्च होंगे। प्रश्न नंबर 4। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। उत्तर है, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसे हम चाहकर भी नहीं सीख पाते। जैसे घर पुताई सफ़ेदी वाला करता है, दूध वाला दूध देता है और खाट यानी कि चारपाई बुनने वाले से बुनवाई जाती है। कुछ ऐसे ही कार्य हैं मैं चाहकर भी सीख नहीं पाता, जैसे कार्य है रोटी बनाने का कार्य, कारण लगन की कमी। सिलाई करने का काम, कारण सिखाने वाला नहीं मिला। चप्पल जूते में टाँका लगाना, कारण जानकारी का अभाव एवं औजारों की कमी पर मैं इन कामों को सीखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं इन कामों को सीखकर ही दम लूँगा। मैं इन कामों को सीखने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति की तलाश में हूँ। मैं इन काम को सीखकर ही दम लूँगा। प्रश्न नंबर 5। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? उत्तर है, अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को भली भांति समझ सकते हैं। स्वावलंबन की भावना का विकास करना, अतिथि सत्कार करना, ज़रूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना, चरखे खादी आदि से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना, सहयोग की भावना का विकास। इस आश्रम की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भरता है। कक्षा 7वीं हिंदी वसंत किताब के सभी पाठ के सभी प्रश्नोत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।